चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने जापान और साउथ कोरिया दौरे से वापस स्वदेश लौटते ही किसानों के लिए सौगात दी है। भजनलाल शर्मा ने सरकार ने सूबे के युवा और प्रगतिशील किसानों के लिए अहम निर्णय लिया है और देखें इस खास रिपोर्ट। राजस्थान में बीजेपी की सरकार लगातार प्रदेश के विकास के लिए कार्य कर रही है। हाल ही में सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया है। वहीं अब सीएम शर्मा ने प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। सीएम ने कहा है कि अब प्रदेश के युवा और प्रगतिशील किसानों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा जाएगा। दरअसल राजस्थान सरकार ने साल 2024 और 25 के बजट में नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया था। इसके पहले चरण में प्रदेश के प्रगतिशील युवा किसानों को उन देशों में भेजा जाएगा जहां कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में नवाचार किए जा रहे हैं। राजस्थान की भजनलाल सरकार सूबे के 100 युवा और प्रगतिशील किसानों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजेगी। इसके लिए इच्छुक किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। युवा प्रगतिशील किसान अपने नजदीकी ई मित्र केंद्र के माध्यम से राज किसान साथी पोर्टल पर 25 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत पहले चरण में चयनित 100 युवा किसानों में से 80 कृषि क्षेत्र और 30 डेयरी और पशुपालन क्षेत्र। इसके लिए सरकार ने मापदंड भी तय किए हैं। बहरहाल राजस्थान सरकार ने प्रदेश के प्रगतिशील युवा किसानों को विदेश भेजने का अहम निर्णय तो ले लिया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि ये निर्णय युवा किसानों को कितना फायदा पहुंचाता है और उनको इससे क्या मदद मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना प्रेस। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने रविवार को राजभवन में कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष यूटी खादर से मुलाकात की। राज्यपाल से उनकी ये शिष्टाचार भेंट थी। इस दौरान उन्होंने विभिन्न संवैधानिक मुद्दों पर संवाद किया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि लोकतंत्र में संवाद का सर्वाधिक महत्व है। इसी से निर्णय संभव होते हैं, सहमति बनती है और लोकतंत्र सुदृढ़ होता है। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र विश्व भर में सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं है, बल्कि यह संवाद से लोक कल्याणकारी निर्णय लेने वाला भी सबसे बड़ा राष्ट्र है। उन्होंने भारत को विश्व का सबसे बड़ा युवा देश बताते हुए कहा कि युवा शक्ति से ही भारत भविष्य का सबसे विकसित राष्ट्र बनेगा। उन्होंने युवाओं को विकसित भारत 2047 के लिए जुटाने का आह्वान करते हुए कहा कि भविष्य के विकास रथ के सारथी वही रहेंगे। बता दें कि राज्यपाल रविवार को इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट के सभागार में भारतीय युवा संसद के कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संवाद से सुस्वाद होता है और सुस्वाद से मैत्री होती है। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग शक्ति और साहस का पुंज होता है। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विश्व लोकतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा, भारत में लोकतंत्र की जड़ें प्राचीन काल से ही बहुत मजबूत रही हैं। यहाँ परिवार समाज में आज भी लोकतंत्र की जड़ें जीवंत हैं। उन्होंने कहा कि युवा लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती प्रदान करें, सहिष्णुता में जो कमी आ रही है उस पर ध्यान दें। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की रविवार को राजभवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिष्टाचार मुलाकात हुई। आपको बता दें कि राज्यपाल ने राजभवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन किया। मुलाकात के दौरान दोनों ने संसदीय परंपराओं से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की। उधर राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा से लोकप्रिय बीजेपी विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने एक बार फिर जनता से किया अपना वादा निभाया। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने करणसर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाद बेगस के राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की उपलब्धता सुनिश्चित कर झोटवाड़ा की जनता को अनंत शुभकामनाएं दी हैं। करणसर और बेगस के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर उपलब्ध कराने के लिए जनता ने कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ की प्रशंसा करते हुए उनका आभार जताया है। बता दें कि राठौड़ ने वर्षों की समस्या का त्वरित समाधान कर क्षेत्रवासियों को राहत प्रदान की है।
उधर अलवर में नेशनल फिजियोकॉन 2024 का आयोजित किया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि चिकित्सीय पेशे में सेवा का भाव झलकता है। उन्होंने कहा कि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज केवल फिजियोथेरेपी से हो सकता है। जूली रविवार को औद्योगिक क्षेत्र स्थित ESIC मेडिकल कॉलेज के सभागार में आयोजित नेशनल फिजियोकॉन 2024 में देश भर के शामिल हुए चिकित्सकों को संबोधित कर रहे थे। जूली ने अलवर में नेशनल स्तर की कार्यशाला आयोजित करने पर अलवर एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट को बधाई देते हुए कहा कि हमारा और अलवर का सौभाग्य है कि देश भर के सेवाभावी चिकित्सक यहां एक मंच पर एकत्रित होकर अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार नेशनल कार्यशाला का आयोजन किया गया। अगली बार अलवर के भौतिक चिकित्सक मिलकर निश्चित तौर पर इंटरनेशनल कार्यशाला का आयोजन करने में सफल होंगे। उधर धौलीमीना यूरोप माल्टा सरकार द्वारा आयोजित कनेक्टिंग थ्रोट्स कल्चर 2024 कार्यक्रम में शामिल हुई। इस कार्यक्रम की मेजबानी माल्टा सरकार के एक्सवैक्स लोकल काउंसिल द्वारा की गई। आपको बता दें कि कार्यक्रम की थीम संस्कृत के माध्यम से जुड़ना था। इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न देशों के दूतावासों द्वारा उनकी संस्कृति का प्रदर्शन किया गया। धौलीमीना ने भारतीय दूतावास की तरफ से भारत को रिप्रेजेंट किया। कार्यक्रम में भारत सहित इटली, आयरलैंड, स्पेन, कतर, नीदरलैंड, अर्जेंटीना, ब्राजील, फिलिस्तीन, लीबिया, माल्टा, ग्रीस, जर्मनी, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भाग लिया। धौलीमीना ने बताया कि भारतीय प्रदर्शनी में हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, मेहंदी, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया। साथ ही भारतीय खाने की स्टॉल भी लगाई गई। हिंदी दिवस के अवसर पर यूरोपियन लोगों को हिंदी से अवगत कराया। धौलीमीना ने यूरोपीय लोगों को बताया कि हिंदी और माल्टीज भाषा में बहुत सारे अक्षर एक जैसे हैं, जैसे कि किताब, कमरा, कमीज जैसे शब्द। धौलीमीना ने बताया कि इस अवसर पर उनको अन्य देशों की संस्कृति को देखने और समझने का अवसर मिला। धौलीमीना ने बताया कि भारतीय प्रदर्शनी में हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, मेहंदी, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया। साथ ही भारतीय खाने की स्टॉल भी लगाई गई। हिंदी दिवस के अवसर पर यूरोपियन लोगों को हिंदी से अवगत कराया। साथ ही धौलीमीना ने यूरोपियन लोगों को बताया कि हिंदी और माल्टीज भाषा में बहुत सारे अक्षर एक जैसे हैं, जैसे कि किताब, कमरा, कमीज जैसे शब्द। धौलीमीना ने बताया कि इस अवसर पर उनको अन्य देशों की संस्कृति को देखने और समझने का अवसर मिला है। उधर जहाजपुर में बेवाड़ पर पत्थरबाजी की घटना के विरोध में सर्व हिंदू समाज और विश्व हिंदू परिषद ने व्यापार बंद का आह्वान किया। बता दें कि थाया जिसका सफल असर देखने को मिला है। सभी हिंदू संगठनों के आह्वान पर जहाज किया। बता दें कि सुबह से ही हिंदूवादी संगठनों ने शहर के मुख्य बाजारों में घूम घूम कर जहाजपुर में बेवाड़ पर पत्थरबाजी की घटना के विरोध में नारेबाजी करते हुए जहाजपुर घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग के साथ ही भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो इसकी भी मांग की है, जिससे मुस्लिम समाज ने भी समर्थन दिया। और बराफात के अवसर पर विजयनगर बंद के चलते मुस्लिम समुदाय ने बाराफात पर निकलने वाले जुलूस को नहीं निकलने का फैसला किया और भाईचारे का संदेश दिया। जहाजपुर में हुए बेवाड़ों के ऊपर पत्थरबाजी के विरोध में सर्व हिंदू समाज ने विजयनगर बंद का आह्वान किया था और हिंदूवादी संगठनों ने और विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू मंदिरों के सामने बारह उपवास का जो जुलूस का विरोध किया था और शांतिपूर्ण तरीके से सभी हिंदू भाइयों ने मार्केट बंद किया और सभी व्यापारियों का भी हमारे को बड़ा सहयोग रहा है और हमारे सभी कार्यकर्ताओं का और सभी हिंदू भाइयों का बहुत बड़ा सहयोग रहा। आपका नाम? मेरा नाम अरुण कुमार जोशी, प्रखंड विजयनगर विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष।
उधर पीपा क्षत्रिय शिक्षण ट्रस्ट द्वारा जो है 300 से अधिक प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। आपको बता दें कि शेरगढ़ में श्री पीपा क्षत्रिय शिक्षण ट्रस्ट जोधपुर का वार्षिक पुरस्कार वितरण और प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें 300 से अधिक प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि सूचना प्रौद्योगिकी और संचार तकनीकी निदेशक रामेश्वर सोलंकी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुंबई के सेवानिवृत्त सहायक महाप्रबंधक ताराचंद मकवाना ने की। बता दें कि विशिष्ट अतिथि के रूप में जेडीए के वित्त निदेशक दशरथ कुमार सोलंकी, आरसीटीएस डिप्टी कमिश्नर पूनम गोयल, एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर के एडिशनल प्रिंसिपल राजकुमार राठौड़ उपस्थित रहे। इस अवसर पर गर्मा राखेचा और लव्या राखेचा ने लोकगीतों पर प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, उदयपुर, जालौर, रतनगढ़, चूरू, जैसलमेर, पाली के राजकोट की प्रतिभाओं को मेडल, स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। उधर जिले के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में गणपति उत्सव की धूम देखी जा रही है। आज ऐतिहासिक आउवा ग्राम में एक 7 सैकड़ों मूर्तियों का कुंडल सरोवर और कदम सरोवर में विसर्जन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पंवार मित्र मंडल बड़ा दरवाजा और चारभुजा मंदिर प्रांगण से विशाल जुलूस का आयोजन किया गया। ढोल, नगाड़ा और डीजे की मधुर ध्वनि के साथ तरह तरह की झांकियों से सजा गणपति जुलूस कदम सरोवर और कुंडल सरोवर पहुंचा, जहां पर विधिवत पूजा अर्चना के बाद गणपति बाबा मोरिया के जयकारों के साथ सैकड़ों मूर्तियों का विसर्जन किया गया। वहीं सामूहिक गणेश प्रतिभाओं के विसर्जन में आसपास के अनेक गांवों से सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण भी पहुंचे। गणेश मूर्ति विसर्जन के गांव में उत्साह का माहौल देखा गया। वहीं लोगों ने नम आंखों से गणपति बप्पा को विदाई दी। उधर सरमथुरा कस्बा में चल रहे महाकालेश्वर मेले में पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि आज सोमवार को मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा भंडारा लगाया गया, जिसमें हजारों लोगों ने भंडारों में जो है प्रसाद ग्रहण के साथ ही खुद सरमथुरा सीओ नरेंद्र कुमार मीणा और थाना प्रभारी गौरव कुमार ने मेले में ड्यूटी के साथ साथ भंडारे में भी अपना सेवा प्रदान की है। पुलिस के इस कार्य की लोगों ने जमकर सराहना की है। उधर पीसांगर में मुस्लिम धर्मावलंबियों की ओर से पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर मुस्लिम समाज के लोगों ने हजरत साहब को याद करते हुए विशाल जलसा निकाला। इस दौरान जलसा व्यापारी मोहल्ला स्थित मदीना मस्जिद और थाने के पास स्थित बड़ी मस्जिद से शुरू हुआ, जो बजरंग मार्केट, गणगौरी चौक, भेरू दरवाजा होते हुए पुनः मस्जिद पहुंचकर संपन्न हुआ। जलसे में युवा वर्ग सहित समाज के लोग नबी की सरकार के जयकारे लगा रहे थे। इसमें बहुत सहयोग रहा और बाकी सब आपको भी हम आप धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने हमारा सपोर्ट किया। उधर झालावाड़ जिले में ईद मिलादुन्नबी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान जिला मुख्यालय झालावाड़ पर भी सुबह शहर के मोती कुआं इलाके से ईद मिलादुन्नबी का जुलूस शुरू हुआ, जो शहर के मंगलपुरा गढ़ परिसर, बड़ा बाजार, मूर्ति चौराहा इलाके होते हुए मामा भांजा चौराहे पर समाप्त हुआ। इस दौरान शहर के प्रमुख चौराहों पर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने शरबत पिलाकर और फूल बरसाकर जुलूस में शामिल लोगों का इस्तकबाल किया और इस दौरान जुलूस में बुजुर्ग, युवा और बच्चे आकर्षक पोशाक पहने हुए सरकार की आमद मरहबा के नारे लगाते हुए चल रहे थे। जुलूस में कई युवा धार्मिक झंडों को लेकर आगे चल रहे थे, तो वहीं मुस्लिम समाज के शहर काजी और अन्य मौलाना खुली जीप में सवार थे। उधर मुस्लिम संप्रदाय का ईद मिलादुन्नबी पर्व हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बता दें कि उपखंड मुख्यालय मारवाड़ जंक्शन आम मुस्लिम कमेटी के तत्वाधान में विशाल जुलूस का आयोजन किया गया, तो वहीं आउबा में मुस्लिम कमेटी ने जुलूस का आयोजन किया। हजारों की तादाद में झंडा हाथ में लेकर मुस्लिम समाज के लोग ईद मिलादुन्नबी पर्व जुलूस में शामिल हुए। इस मौके पर डीजे की मधुर ध्वनि पर भव्य जुलूस नारे तकरीर का आयोजन हुआ। जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जुलूस के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए। बता दें कि नगरवासियों, हिंदू संगठनों के ऐतिहासिक जुलूस का स्वागत कर मुस्लिम भाइयों को ईद मिलादुन्नबी पर्व की बधाई दी।
उधर मालपुरा शहर के आदर्श नगर में बीते 10 दिन में हुई चोरी का खुलासा करने, चोर को गिरफ्तार कर माल बरामद करने के लिए ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया है। नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर 7 दिन में चोरियों का खुलासा करने की मांग की गई है। वहीं लोगों ने 7 दिन के अंदर खुलासा नहीं हुआ तो बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। इस दौरान गोपाल गुजर और शहरवासी मौजूद रहे। डॉक्टर पारिक साहब के हॉस्पिटल में पारिक साहब के मकान से 15 लाख रुपए की चोरी हुई, बड़ी भारी चोरी हुई। उसके बावजूद रात को 2-2, 3-3 बजे रोज आए दिन कभी मोटरसाइकिल चोरी होती है, कभी गाड़ियां की चोरी होती है। आम आदमी अपने आप को सुरक्षित समझ नहीं पा रहा। तो मैं तो इस आदर्श नगर और पूरे मालपुरा की तरफ से आज ये कहना चाहूंगा, प्रशासन को चेताना चाहूंगा कि हम लोग अपने आप में सुरक्षित नहीं है। आज ऐसे हथियारों लेस आते हैं और खिड़कियां काटते हैं, बच्चों को ऐसे तानाशाही जैसे कोई डराते हैं। रात को 2-2, 3-3 बजे तक चारों तरफ तांडव मचाते हैं। ऐसी स्थिति मालपुरा में बनी हुई है। यहाँ आदर्श नगर आज तक पकड़ में आई है, न कोई चोर पकड़ में आता है। इससे जाके मालपुरा में जितने कैमरे लगे हुए हैं उनको चेक कराया जाए, उनकी सर्विस कराया जाए ताकि चोर पकड़ में आए और पुलिस प्रशासन को पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग पता लगे जिससे चोरों को पकड़ में सहायता हो। जैसे आदर्श नगर में भी रात को पेरे के लिए पुलिस को भेजी जाए, वहाँ के वार्डवासी इससे घबराए हुए हैं ताकि उनको ये लगे कि हमारी सुरक्षा, हम सुरक्षित है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आदर्श नगर में और पूरे मालपुरा में पुलिस प्रशासन की अच्छी व्यवस्था की जाए और जो भी मीडिया ये कैमरा है, कैमरों की सही सर्विस करा के सब सुरक्षा की जाए। इसलिए हमारे ये पूरे आदर्श नगर वासी उधर राजगढ़ क्षेत्र के गांव माचाड़ी स्थित कोठारी का बास में अज्ञात कारणों के चलते झोंपड़ी में आग लग गई। आग लगने के कारण झोंपड़ी में रखा घरेलू सामान सहित करीब 20,000 रुपए की नकदी जलकर राख हो गई। मुन्नी देवी ने बताया कि सुबह करीब 4 बजे उनकी झोंपड़ी में आग लग गई, जिसमें घर में रखे सामान समेत नकदी भी जल गई। वहीं स्थानीय लोगों ने पास में बने पोखर से पानी लाकर आग पर काबू पाया। जब तक झोंपड़ी में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया था। परिजनों का आग के कारण हुए नुकसान के कारण रो रो कर बुरा हाल है। वहीं उन्होंने प्रशासन से सहायता की मांग की है। डिलीवरी के मारे जो जल गया। क्या क्या जल गया आपका इसमें? सारा ही जल गया। काई भी फेरे फेरे कपड़ा रही है और काई कौन रही है। 20,000 रुपए डिलीवरी के लिए रखे थे? हाँ, वो भी जल गए। वो भी जल गए। आग पर काबू कैसे पाया, कैसे बुझाई थी आग? बस्ती को वो मरे होता पुकार बस्ती आई है, जब ऊपर चढ़ बुझाई है। पानी डाबरान में से ले ले। जब तक सब कुछ जल चुका था? हाँ, जल चुका। भग की भग लग गई। देख लो ने आप फेड तक। हाँ, देख लो तुम, ये हो तो रही हो, देख लो काई भी खोल रही है। पानी ले आया गांव बस्ती का, ला रही जो पानी फटक फटक कर बुझाया। जी, रात को सो रहे थे, पता नहीं अचानक आग लग गई। कैसे कोई आग के कारणों का पता नहीं लगा क्या? कोई पता नहीं, सो रहे थे बच्चे, पता ही जब चला गया एकदम भाव की पूरी, जब बाढ़ चढ़ भारी होगा। तो तकरीबन कितने रुपए का नुकसान हुआ है? तकरीबन 50-60 हजार से ज्यादा नुकसान है। क्या क्या जल गया आपका? पूरा खाट और पैसा, नाच वगैरह जो भी है सब जल गए। कपड़े जल गए, पूरे कपड़े जल गए। अच्छा, कौन सी जगह का ये मामला है? ये माचेड़ी का मामला, कोठारी बात। उधर जेएमए अध्यक्ष डॉक्टर तरुण ओझा और सचिव डॉक्टर अनुराग शर्मा ने सूचित किया कि रविवार सुबह राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रांगण में जयपुर मेडिकल एसोसिएशन और सृष्टि फाउंडेशन के तत्वाधान में वृक्षारोपण किया गया। इसमें अन्य चिकित्सा संगठनों एमपीएस और पीएचएनएचएस उपचार आईपी ने भी भाग लिया है। एक वृक्ष मां के नाम थीम पर आयोजित इस पहल की मुख्य अतिथि राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा थी। बता दें कि 200 से अधिक वृक्ष रोपित किए गए। इसके संयोजक डॉक्टर धनंजय मंगल ने सभी उपस्थित चिकित्सकों को धन्यवाद दिया। उधर चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर के मार्गदर्शन में प्रदेश में अंगदान और प्रत्यारोपण का कार्य मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। विगत 1 माह में ही प्रदेश में 3 व्यक्तियों ने अंगदान किया है। सवाई मानसिंह अस्पताल में शनिवार को हुए अंगदान से 3 लोगों को नया जीवन मिला। सवाई मानसिंह अस्पताल के प्रधानाचार्य डॉक्टर दीपक महेश्वरी ने बताया कि
माहेश्वरी ने बताया कि अलवर जिले के टहला निवासी 49 वर्षीय सावित्री देवी सड़क हादसे में गंभीर घायल हो गई थी। उन्हें 10 सितंबर को सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकों को लगातार प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। ब्रेन डेड होने पर अस्पताल प्रशासन ने परिजनों को अंगदान के लिए प्रेरित किया। परिजनों की सहमति और साहसिक निर्णय के बाद सावित्री के अंगदान की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। बता दें कि सावित्री की दोनों किडनी एवं लीवर सवाई मानसिंह अस्पताल में ही उपचाराधीन 3 रोगियों को प्रत्यारोपित कर उन्हें नया जीवन प्रदान किया गया। अस्पताल प्रशासन ने अंगदान के मानवीय निर्णय के लिए सावित्री के परिजनों का आभार व्यक्त किया है। So beautiful, so elegant. Just look